हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? सबने नाउन पढ़ लिया ना? एक और बार रिपीट करूं क्या? उसको पढ़ लिया? वेट शट वेट ओके। हाँ, तो सबने पढ़ लिया ना? नाउन नाउन एक पर्सन, प्लेस या एनिमल थिंग को बताता है। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? जहाँ हमें ना यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस में वो प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, आई होप कि सबने डेफिनेशन याद कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। अब देखो, एन एडजेक्टिव, लिखो सब मेरे साथ। एन एडजेक्टिव is a kind of words that describe a noun. ओके, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करते हो। एग्जाम्पल्स लिखवाते तब यू कैन अंडरस्टैंड जी। एग्जाम्पल है जैसे कि आई सो WHIT वाइट, SWAN स्वान। ठीक है, और जैसे कि ROUND राउंड, टेबल। ओके, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। मतलब अब बताते हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल में लिखवा देती हूँ। सिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, ब्यूटीफुल जो है ना, वो एक डिस्क्राइब कर रहा है सिया को। सिया इज अ नाउन है सिया। ब्यूटीफुल सिया को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इधर दे रखा है, इधर के एग्जांपल देखो। वाइट जो है स्वान इज अ नाउन। देखो, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, तो नाउन हो गया। वाइट जो हो गया वो क्या है? वाइट क्या है? डिस्क्राइब। तो वाइट हुआ, वाइट क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज नथिंग। वो ऐसे एक वर्ड्स होते हैं, ऐसे काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब नाउन। हाँ, हम किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड सामने आ जाता है। कि जैसे कि सिया वियर रेड ड्रेस। सिया वियर रेड ड्रेस। अब इधर हमारा रेड आ रहा है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है सिया को। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी, तो इधर डिस्क्राइब हुआ ना रेड कलर। वो कौन सी? सिया वियर ड्रेस हम लिख सकते थे, बट अपने एक रेड कलर भी उसमें ऐड किया है। कि उसका मतलब क्या? कि नथिंग, वो एक चीज को डिस्क्राइब, वो सिया को रेड कलर में डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, जैसे कि राउंड टेबल, हम तो टेबल भी बोल सकते थे। राउंड क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ, राउंड है। ऐसे तो हम टेबल भी बोल सकते हैं, हमें क्या, हम तो टेबल ही बोलेंगे।
जो राउंड हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हमारे क्या, बट हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो हमें उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ लिखनी पड़ेगी। जैसे कि ड्रेस के लिए हम कोई कलर ले सकते हैं, रेड ड्रेस हो सकता है, राउंड टेबल हो सकता है। जैसे कि हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जैसे कि फ़ोन के बारे में, मुझे फ़ोन चाहिए, कौन सा फ़ोन, रेडमी हो गया, वो एक चीज़ हो गई ना जिसको ये फ़ोन को डिस्क्राइब कर रहा है, रेडमी। ऐसी ऐसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, एडजेक्टिव हो गया। अब हम आते हैं हमारे एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपो small words that are used to link or show relationship between noun and pronouns is in a sentence. देखो, प्रीपोजिशन एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं, मैं एग्जाम्पल कब भूल जाती हूँ हमेशा। एग्जाम्पल है जैसे कि द they sat on the table. They sat on the table. सेकेंड है the cat is hiding under the table. ठीक, अब देखो बहुत ही इजी है, बड़ी डेफिनेशन है, करके थोड़ा बड़े बड़े वर्ड से आई नो, बट बहुत इजी वर्ड्स हैं ये। इसके मतलब प्रिपोजि स्मॉल वर्ड्स, हाँ, लिंक मतलब जुड़ा हुआ, शो मतलब बता रहा है, रिलेशनशिप मतलब जैसे कि एक और अपन फ्रेंडशिप होती है ना, एक रिलेशन होता है, वो भी ऐसी रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच की रिलेशनशिप बताएगा, नाउन एंड प्रोनाउन एंड और इन अ सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के एक लिंक को शो करता है, उसको जैसे कि दे सेट ऑन अ टेबल, कोई टेबल पे बैठे हुए तो उनके बारे में ऑन जो हो गया ना, यहाँ पर प्रिपोजिशन हो गया। ऑन जो हो गया प्रिपोजिशन हो गया। द कैट इज हाइडिंग अंडर इधर प्रिपोजिशन हो गया, क्योंकि कैट नथिंग बट एनिमल है, नाउन। ओके, टेबल नाउन,
क्योंकि एक सेंटेंस में कितने भी नाउन हो सकते हैं। इज जो है वो प्रोनाउन हो गया। अब देखो अंडर जो है ना वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि लिए नाउन और प्रोनाउन कोई सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को वो है ना बता रहा है। ठीक है, आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। इधर जैसे कि ऑन हो गया, ऑन है और अंडर है, आगे और ग्लास में बढ़ेंगे तो और वर्ड्स मिलेंगे। अभी बेसिक सा चल रहा है तो मैं भी बेसिक ही बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंजक्शंस। कंजक्शन, CONJUNCTION, conjunctions. Conjunction are the type of words that join or more words that join two or more words, phrase, phrases, or sentence। ओके, जैसे कि इधर एग्जाम्पल क्या है, उमर 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 like he likes banana, BANANAS, bananas। वैसे ही उमर likes apple। अब देखो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, हाँ, उसे हमें एक सेंटेंस में लिंक करना होगा, क्योंकि हम दो बार ऐसे नहीं लिख सकते, उमर लाइक्स बनाना, उमर लाइक एप्पल्स, उमर लाइक्स वो, उमर लाइक्स ये। हम अब ऐसे इसे लिंक कैसे करेंगे, उमर लाइक्स bananas and apples। Did you get it? Did you? इधर क्या है, दो बार इधर एंड जो है वो कंजक्शन आ गया, एंड नहीं बहुत कंजक्शन है, एंड बट ये सब कंजक्शंस ही होते हैं। बट अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप समझो कि दो वर्ड्स को जो ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है। कंजक्शन देखो, दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। दो सेंटेंस, दो फ्रेज या वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले को हम कंजक्शन बोलते हैं। एंड से इधर ज्वाइन हो रहा है, नहीं है ना, बनानास एप्पल, ये दोनों ज्वाइन हो गए, ऐसा ही है, इतना ही है, इतना ही याद रखो। अभी कोई आपसे कंजक्शन पूछे तो बता देना, कंजक्शन टाइप ऑफ वर्ड्स दैट ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा, आप सबको ये पता है, वर्ब। कॉमनली और सिंपली हम वर्ब को ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। हमने यूकेजी में पढ़ा होगा एक्शन वर्ड्स, रनिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। और अब इसकी एक्चुअल मीनिंग कैसी होती है, इट इज ए काइंड, it is a kind of
word that tell us what a noun is doing. ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, जैसे कि सिया इज डांसिंग, DANCI डांसिंग। ठीक है, अब देखो वर्ड्स जो काम कर रहा है उस वर्ड्स को हम बताता है वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है वो बताता है। जैसे कि सिया इज अ नाउन, अब सिया क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है, डांसिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, जैसे कि मम्मी baked a cake. Okay, here mummy is a noun, cake is also a noun. थिंग हो गया ना, केक तो थिंग है, बेक्ड जो हो रहा है वो वर्ब हो गया, है ना, क्योंकि वो बना रही है, वो क्रिया कर रही है। तो नाउन को, जो नाउन क्या कर रहा है उसके बारे में हमें क्या बताता है, कौन बताता है, वर्ब बताता है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब हम आपको कल की क्लास में मिलते हैं। आज इतना कर लेना जितना हमने किया था परसों, और आज जो किया है वो कल हम नेक्स्ट इसके बाकी के पढ़ेंगे। ओके, बाय।